दोस्तों, अपराजिता के प्लांट में अगर फूल नहीं खिल रहे हैं तो ये फर्टिलाइज़र आप अप्लाई करके देखें। ये सारे फर्टिलाइज़र जब आप सितंबर के महीने में डालेंगे तो आपका अपराजिता का प्लांट भी दिसंबर तक ऐसे ही फूलों से प्लांट भरा रहेगा। अपराजिता का जो प्लांट है दोस्तों, वो अप्रैल से शुरू होता है फ्लावरिंग करना और दिसंबर तक फ्लावरिंग करते रहता है। लेकिन अभी भी आपके अपराजिता के प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसके चलते अभी ये फूल देना बंद कर देता है। बहुत सारे लोगों की कमेंट आते हैं कि दोस्तों कि मेरे अपराजिता के प्लांट में फूल ही नहीं खिलते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप अप्लाई करके देखें कितने ज़्यादा फूल खिलते रहेंगे और दिसंबर में यानी डोरमेंसी में जाने से पहले आपका गार्डन फूलों से ऐसे ही भरा रहेगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे ट्रिक है जो कि अपना के हम ढेर सारी इससे फूल ले सकते हैं। तो वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अपराजिता का प्लांट बहुत ही खूबसूरत एक बेल रूपी प्लांट है और इसके जो फूल है होते हैं बहुत ही खूबसूरत खिलते हैं। ये सिंगल पैटर्न डबल पैटर्न दोनों में आते हैं। इसके जो फूल खिलते हैं दोस्तों बिल्कुल शंख जैसे होते हैं। खासकर जो सिंगल पैटर्न के होते हैं वो बिल्कुल शंख के आकार के होते हैं, इसलिए इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं। कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे शंख पुष्पी, विष्णुप्रिय, शिवप्रिय, कई सारे नामों से जाना जाता है और ये देवों को अर्पित किया जाता है। ये हमारे शंकर भगवान, विष्णु भगवान को बहुत ही पसंदीदा फूल है, तो उन्हें अर्पित करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, ये बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है, इसलिए हमारे घर में ये प्लांट होना ही चाहिए, चाहे कोई भी डबल पैटर्न हो या सिंगल पैटर्न हो। तो दोस्तों, अगर हम इसमें चाहते हैं कि हमेशा इस तरह से फूल खिलता रहे दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर के बाद ये डोरमेंसी में जाने लगता है। डोरमेंसी के पहले अगर इस तरह से फूल लेना चाहते हैं तो इसमें थोड़े ट्रिक लगाना पड़ता है, यानी कुछ केयर करनी पड़ती है, तो तभी ये प्लांट जो है वो हमेशा फूल देते रहेगा। वैसे ये अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग जब शुरू होता है दोस्तों तो दिसंबर तक ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे होते हैं जो कि कहते हैं कि दोस्तों हमारे जो अपराजिता का प्लांट है उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं। तो फूल ना खिलने के कारण है दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसे अगर हम पूरा करते हैं तो ये हमें फूल भी देता है और कुछ इसमें जो केयर है वो भी अगर हम करते रहेंगे तो ये हमेशा फूल देता रहेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है ताकि ये जो प्लांट है हमेशा हमारे घर में फूलों से ऐसे ही भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस तरह से जो ब्रांचेज लंबे लंबे निकल आते हैं, क्योंकि ये बेल रूपी है तो इसके ऊपर के टिप्स को तोड़ देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पर ना जाए। वैसे ये बेल रूपी है तो आप इसको कोई भी आर्च बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं या फिर रस्सी के सहारे ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई शेप दे रहे हैं तो इसको ऐसा ऊपर के टिप्स को तोड़ते जाइए ताकि जो भी हम फर्टिलाइज़र दें वो हमारे फूलों जो भी कलियाँ बन रही है उसमें लगे। अगर ये ब्रांचेज निकालता रहेगा यानी लंबी लंबी टिप्स निकलता रहेगा तो ये जितने भी हम खाद पानी देते हैं वो वही एनर्जी ले लेंगे, तो हमारी जो कलियाँ बनती है वो कलियाँ में नहीं लगेंगी, इसलिए ये फूल देना कम कर देगा। तो ये काम जरूर करना है दोस्तों कि पहले जितने भी लंबे लंबे ब्रांचेज हैं यानी जो टिप्स निकल रहे हैं उसको हाथ से तोड़ दिया करें। तो ये बहुत ज़्यादा घना तो होगा लेकिन लंबा नहीं होगा। तो टिप्स को तोड़ने के बाद दोस्तों जो दूसरा इसमें काम करना है, इसका अपराजिता के सूखे हुए फूल को तोड़कर हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सूखे हुए फूल को अगले दिन हम तोड़ के नहीं हटाएंगे तो जितने भी सूखे हुए फूल हैं वो बीज बनाना शुरू कर देते हैं। जब ये बीज बनाना शुरू कर देते हैं तो जितने भी हम खाद पानी देते हैं, जो भी इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं, वो सारे एनर्जी वो बीज बनाने में लगा देते हैं। तो वो बर्ड्स बनेगा ही नहीं, सारा एनर्जी वो बीज बना लेता है और जिससे कि ये कलियाँ नहीं बना पाएंगी और फूल खिलना बंद कर देता है। तो हमेशा इस तरह के फूल जब खिल के ख़त्म हो जाए, ताज़ा फूल नहीं, जब सूख के ये ख़त्म हो जाए यानी नेक्स्ट डे अगले दिन, तो उसे तोड़ के हटा दें ताकि जो फिर से नए नए से बर्ड्स बनना शुरू कर दें। तो ये काम बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि सूखे हुए फूल को तोड़ के हटा दें। और तीसरा जो यह काम है इसमें, इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर युक्त मिट्टी पसंद है। अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहती है यानी गीली रहती है तो ये बहुत अच्छे से हरा भरा रहता है। इसके ब्रांचेज बहुत ज़्यादा हरे भरे रहते हैं, पत्तियाँ ढेर सारी निकालता है। लेकिन जैसे ही मिट्टी सूखने लगती है, ये जितनी भी पत्तियां हैं वो इसे पता चल जाता है कि वो सूख के यानी पीली होकर झरना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही इसमें पानी की कमी होगी, मिट्टी सूखना शुरू कर देती है, ये सारे ब्रांचेस सूखना शुरू कर देते हैं और पत्तियां पीली होकर पूरी तरह से झड़ जाता है। तो हमेशा इसमें पानी डालते रहें, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो।
हमेशा इसकी मिट्टी को हम मॉइस्चर करके रखें, तभी इसमें फूल खिलता भी रहेगा, बर्ड्स बनता रहेगा और प्लांट्स भी हरे भरे रहेंगे। जितने ज़्यादा हरे भरे रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता रहेगा। जैसे ही इसकी पत्तियां सूख के ख़त्म होना शुरू कर देगी, ये फूल देना भी बंद कर देता है। तो इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर रखें, गीली रखें। ज़्यादा पानी डाल भी देते हैं तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कम पानी देते हैं तो ये प्लांट्स ख़राब होने लगता है, सूखना शुरू कर देता है। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इसकी मिट्टी को हमेशा गीला करके रखें। और इसमें जो चौथा काम है दोस्तों इसके लिए कि इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा इसकी मिट्टी मॉइस्चर युक्त रहती है, यानी हमेशा हम पानी देते रहते हैं, जिससे कि मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो मिट्टी हार्ड हो जाती है तो प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि उसके रूट्स को, इसके जड़ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती है, फूल प्रोड्यूस करना कम कर देता है। तो इसके लिए इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सप्ताह में 1 दिन ज़रूर गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि इसके जितने भी रूट है उसमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा और मिट्टी ऊपर नीचे होती रहेगी, तो सूखती भी रहेगी और हल्की भी बनी रहेगी। तो गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से प्लांट्स की ग्रोथ भी तेज़ी से होती रहती है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें। अभी सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने में भी अभी भी बारिश हो रही है, तो उसके अनुसार कौन सा फर्टिलाइज़र दें। वैसे तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद देते ही रहते हैं, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं या फिर कोई भी पोटाश वाले फर्टिलाइज़र या फिर बनाना पील्स या फिर प्याज के छिलके का, क्योंकि फूलों वाले प्लांट्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं दोस्तों, अभी सितंबर का महीना चल रहा है और आज मैं क्या इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ ये मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि अगर ये फर्टिलाइज़र हम अपने इस अपराजिता के प्लांट में देते हैं तो हमारा अपराजिता का प्लांट फूलों से दिसंबर तक भरा रहेगा। तो इसके लिए ये अभी जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं दोस्तों वो बहुत अच्छा है इसके लिए। तो इसके लिए देखिए मैंने ये सारे फर्टिलाइज़र लिए हैं, ये मिक्स फर्टिलाइज़र है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो मिक्स फर्टिलाइज़र मैंने लिया है ये है केले के छिलके का छिलका है और सरसों खली है, नीम खली है। तो ये 3 चीज़ें ली हैं मैंने। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 एलोवेरा की पत्तियाँ ली है। ये एलोवेरा की पत्तियाँ हमारे गार्डन में मिल ही जाती है, क्योंकि हम जितने भी गार्डनर हैं या फिर थोड़े बहुत जो भी प्लांट्स लगाते हैं वो हम अपने गार्डन में रखते ही हैं, या फिर यूँ ही ये बहुत ही स्किन के लिए और हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एलोवेरा की 2 पत्तियाँ मैंने ली है और ये हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है और ये जितने भी मिलीबग्स कीड़े वगैरह रहते हैं वो सब ख़त्म करता है। तो ये फर्टिलाइज़र भी है और स्प्रे भी है। तो ये 4 चीज़ें का मिश्रण है दोस्तों। यहाँ पर सूखे केले, एलोवेरा की पत्तियाँ, नीम खली और सरसों खली के कुछ इस तरह से मैंने 4 चीज़ें ली है। और यहाँ पर देखिए 2.5 लीटर मैंने पानी लिया है। ये 5 लीटर की बाल्टी है, इसमें 2.5 लीटर पानी है। और ये जितने भी मिश्रण है मैंने इस तरह से इसको डाल दे रही हूँ इस 2.5 लीटर पानी में। तो डालने के बाद दोस्तों ये सब चारों चीज़ें और इसको 2 दिन तक मैं इस तरह से चलाकर रख देंगे। अभी डायरेक्ट नहीं रखना है, नहीं तो ये कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट नहीं हुआ है, कंपोस्टिंग इसमें नहीं हुई है। तो 2 दिन इसको रखेंगे और इसको बिल्कुल छांव में रखेंगे, यानी धूप में नहीं रखेंगे। छांव में रखने से ये अच्छे तरह से फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी अच्छे तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो ये जब फर्टिलाइज़र हम अपने अपराजिता के प्लांट में डालते हैं तो इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है, जिससे कि ब्रांचेज भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। न्यू सी इसमें बर्ड्स बनना शुरू होती हैं, न्यू सी पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती है, प्लांट्स बहुत हरे भरे रहते हैं। और ये आपको जब तक डोरमेंसी में नहीं जाएगा तब तक इसमें फ्लावरिंग होता ही रहता है। तो ये जब दिसंबर जनवरी 2 महीने ये डोरमेंसी में जाता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये प्लांट ख़त्म होता है। जैसे ही फरवरी का मंथ आता है इसमें न्यू सी ग्रोथ शुरू हो जाती है, न्यू सी पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर से ये फूल देना शुरू कर देगा। तो देखिए 2 दिन बाद मैं ये आपको दिखा रही हूँ और ये मैं रोज़ इसको चला देती थी। 2 दिन के बाद ये पूरी तरह से इस तरह से दिख रहा है। देखिए ये बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो गया है। तो इसको चला देती हूँ और जितने भी ये केले के छिलके हैं और एलोवेरा के छिलके हैं वो घुल गए हैं। केले के छिलके तो बहुत ज़्यादा घुले हुए नहीं हैं, लेकिन जितने
ये एलोवेरा की पत्तियां है वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गई है, सरसों खली डिकम्पोस्ट हो गया है और नीम खली भी पूरी तरह से घुल गया है। तो ये पूरी तरह से तैयार हो गया है दोस्तों। लेकिन इसको ये बहुत गाढ़ा पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है, लेकिन मैंने एक गमले में डालने के लिया है। तो देखिए ये छोटा सा मग है और ये बहुत पावरफुल हो गया है, तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। तो इसके लिए मैं इसमें आधा लीटर पानी डाल रही हूँ। और ये छोटा मग है तो इसको छान लेते हैं। इस तरह से बिना छाने भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से छान लेते हैं तो जो केले के छिलके डिकम्पोस्ट नहीं हुए हैं वो अच्छी तरह से छन जाएंगे। और इस तरह से अगर डायरेक्ट डालना चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट भी डाल दे रही हूँ, छान कर भी आपको दिखाई हूँ। और ये आधा लीटर इसमें पानी और डाल दी। तो ये बन गया है 1 लीटर बिल्कुल। और 1 लीटर ये कम से कम 12-14 इंच का गमला है, इसके लिए बहुत अच्छा है। और ये मेरा प्लांट भी देख सकते हैं कितना हरा भरा और कितना घना है। तो ये जब फर्टिलाइज़र डालते हैं दोस्तों महीने में एक बार या फिर अभी डाल देते हैं तो आपका प्लांट फिर दोबारा इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्की फुल्की आप इसमें गोबर की खाद भी डालते रहेंगे या फिर वर्मी कंपोस्ट, तो भी प्लांट बहुत आपका हरा भरा और हेल्दी रहेगा और ऐसे ही फूलों से भरा रहेगा। तो ये शंख पुष्पी यानी अपराजिता के प्लांट में फूल लेना है तो ये तरीके ज़रूर अपनाएं, इससे बहुत ज़्यादा फूल खिलता भी रहेगा। आपके गार्डन में ये शुभ प्लांट हमेशा फूल देता रहेगा और दिसंबर तक ऐसे ही फूलों से खिला रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से केयर अपने अपराजिता के प्लांट में कीजिए और देखिए आपका भी अपराजिता का प्लांट फूलों से भरा रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।